अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त सा चिनियोटी मटन कुन्ना बन रहा है। बहुत ही कम मिसालों में ये बनता है, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही लजीज होता है। अगर आप भी बिल्कुल परफेक्ट मटन कुन्ना बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक गौर से देखिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने लिया आधा किलो मटन, 1 कप लिया है मैंने घी का और एक पेड़ा लिया है मैंने आटे का और इसको मैंने आधी प्याली पानी में भिगो के रख दिया है। 1.5 खाने का चम्मच लिया मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर, अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। और एक छोटी प्याज ली है, इसको इस तरह मोटा मोटा काट लिया है। नमक लिया है हस्बे ज़ायका और एक पोती मैंने ली है यहाँ पर लहसुन की। आधा चाय का चम्मच लिया इसमें हल्दी पाउडर और 1 खाने का चम्मच लिया मैंने काला ज़ीरा। लहसुन को मैंने सबसे पहले वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने इसकी इस तरह से अलग अलग तीरियाँ कर ली हैं। ये मैं डाल दूँगी ब्लेंडर में और उसके बाद मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरीके से बारीक पीस लूँगी। अब मैंने एक मिट्टी की हांडी ले ली है और उसमें मैंने छन्नी रख दी है और जो मैंने लहसुन पीसा था पानी में डालकर वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरीके से दबा दबा के सारा इसका पानी छान लूँगी। आप चाहें तो दूसरी भी पतीली ले सकती हैं, लेकिन मिट्टी के हांडी में मटन कुन्ना बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं मैं दबा दबा के अच्छी तरीके से इसका सारा पानी निकाल रही हूँ, छान रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी और अच्छी तरीके से इसको भी छान लूँगी। अब मैंने लहसुन का पानी अलहदा कर दिया है। अब इसमें मैं मटन शामिल कर दूँगी। साथ ही इसमें मैं कटी हुई प्याज भी शामिल कर दूँगी। नमक भी डाल दूँगी। हल्दी पाउडर भी ऐड कर दूँगी इसमें। अब जो काला ज़ीरा मैंने लिया था 1 खाने का चम्मच, इसमें से आधा मैं अभी ऐड करूँगी और आधा मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं इसको कवर कर दूँगी और 10 मिनट के लिए फुल आंच में पकाऊँगी। उसके बाद मैं आंच को हल्का कर दूँगी और 20 से 25 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं रेड चिली पाउडर ऐड कर दूँगी और साथ ही इसमें घी भी ऐड कर दूँगी। मिक्स कर लूँगी इनको मैं अच्छी तरीके से। देखिए इस तरीके से। अब मैं इसको दोबारा से कवर कर दूँगी और 20 से 25 मिनट के लिए इसको दोबारा पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखें तकरीबन 20 से 25 मिनट मज़ीद हो गए हैं इसको पकते हुए। इसको मैं हिला लूँगी अच्छी तरीके से। अब मैं मटन को भी चेक कर लेती हूँ। मटन हमारा 90% तक कुक हो चुका है। अब इस टाइम पे आके मैं बाकी का जो काला ज़ीरा था वो ऐड कर दूँगी और जी अब आ गया टाइम भुनाई का। तो यहाँ पर मैं 10 मिनट के लिए मटन को अच्छी तरीके से भून लूँगी। ये देखें इस तरीके से मटन हमारा अब अच्छा सा भुन चुका है। अब इस टाइम पे आके जो मैंने आटे का पेड़ा रखा था पानी में भिगो के, उसका पानी में थोड़ा सा ऐड करूँगी। बहुत देखभाल के हमने ये पानी डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड कर रही हूँ।
मेरे हिसाब से ये बिल्कुल अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें, आधी से भी कम प्याली इसमें डाला है मैंने पानी, जो आटे को मैंने भिगो के रखा हुआ था। अब इसको मैं हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए मज़ीद पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये देखें 10 मिनट से ये पक रहा था हल्की आंच पे। अब ये बिल्कुल रेडी है। आइए अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मटन कुन्ना बनके तैयार है। आप इसको तंदूर की गरम गरम लाल रोटियों के साथ सर्व करें, आपके घर वाले बहुत ही खुश हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।